ये कहानी है एक समय की, जहाँ नंदू नाम का आदमी रहता था। नंदू नहायत रहमदिल और मेहनती इंसान था। नंदू की बीवी जुलेखा थी, जो कि वो भी बहुत मेहनती थी। नंदू और जुलेखा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनका प्यार पूरे गांव जानता था। उन्होंने कभी एक दूसरे से लड़ाई ना की थी। नंदू सुबह सुबह उठकर अपने घर से जाता और नदी में जाके नहाता था। उसे सुबह सुबह का नहाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सुबह नहाने के बाद फ़ौरन घर आता और घर में अपनी बीवी से चाय नाश्ता मांगता। चाय पीते हुए वो थोड़ी देर अपनी बीवी से बातें करता और काम पर जाने के लिए रवाना हो जाता। नंदू अपने एक छोटे से गांव में सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था। वो सुबह ताज़ी सब्जियां खेती से लेता और उसे बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ता। नंदू अपनी रेहड़ी सब्ज़ी की गांव में ले जाता और कहने लगता, सब्ज़ी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी। उसकी ताज़ी सब्ज़ी देखकर बहुत सारे ग्राहक मिनटों में आते और उसकी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी खरीद लेते। कभी दोपहर तक और कभी शाम तक नंदू की सारी सब्ज़ी बिक जाती और नंदू शाम को वापस घर आता। इस तरीके से नंदू अपने घर आके गर्मा गर्म खाना खाता और खुदा का शुक्र अदा करता। अगली रोज़ फिर सुबह नंदू खेती में ताज़ी सब्जियां लेने के लिए आता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब एक दिन वो ताज़ी सब्जियां लेके गांव की तरफ जाता है, वो देखता है कि सामने एक कोने में एक लड़की उसे बहुत अफसरदा नज़रों से देख रही है। लेकिन नंदू ने उसे इग्नोर करते हुए सब्ज़ी वाला कहना शुरू कर दिया। इतने में उसके बहुत सारे कस्टमर उसके पास आने लगे। नंदू ने सब्ज़ी का रेट बताना शुरू किया। बूढ़ी औरत और आदमी ने नंदू से खूब सारी सब्ज़ी ली और अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। नंदू ने फिर उस लड़की को देखा कि काफ़ी देर से लड़की बहुत ही परेशान हालत में मुझे देख रही है। लेकिन नंदू फिर भी चुपचाप खड़ा रहा। इतनी देर में नंदू के पास कोई दूसरा ग्राहक आया। उसने भी नंदू से सब्ज़ी खरीदी और वापस चला गया। आखिरकार काफ़ी देर गुजर जाने के बाद नंदू ने उस लड़की से पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? उस लड़की ने बताया कि काफ़ी दिनों से मेरे वालिद बीमार हैं, वो कमाने के लिए नहीं जा रहे, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है और हम भूखे हैं। इतनी सी बात सुनकर नंदू ने काफ़ी सारी सब्ज़ी उस लड़की को भी दे दी।
इससे लड़की ने नंदू का शुक्रिया अदा किया और घर वापस चला गई और नंदू भी अपने घर की तरफ सब्जी बेचकर लौटा। काफ़ी दिनों बाद जब नंदू खेतों से सब्जी लेके गांव की तरफ बेचने के लिए गया, यही कहते हुए कि ताज़ा सब्जी ले लो भाई, ताज़ा सब्जी। जब नंदू गांव में पहुंचा और उसने अपनी ताज़ा सब्जी की रेहड़ी खड़ी की तो काफ़ी सारे ग्राहक उसके पास आके सब्जी खरीद ली। सारे गांव वाले नंदू से ही सब्जी लिया करते थे क्योंकि नंदू के पास ताज़ा सब्जी होती थी। शाम के वक्त जब नंदू सब्जी बेच के घर लौट रहा था तो अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में उसका पर्स नहीं है। नंदू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा कि सुबह मैं सब्ज़ी किस तरीके से ख़रीदूँगा, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं बचे। जब नंदू घर आया तो उसने उसी लड़की को देखा जिसे उसने सब्ज़ी दी थी और उसकी मदद की थी। लड़की ने नंदू से कहा, ये तुम्हारा बटुआ मुझे मिला था, ये तुम्हारी अमानत है, मैं इसे लुटाने के लिए तुम्हारे घर आई हूँ। नंदू अपने बटुए को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करने लगता है कि तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा मेरे पास पैसे और रखे भी नहीं थे कि कल मैं सब्ज़ी लेके बेच सकूं। लड़की ने नंदू की बात सुनकर उसका शुक्रिया अदा किया और घर वापस चले गए। तब नंदू अपने बीवी से कहने लगा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, वो किसी न किसी तरीके से मिल जाती।